सर, खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद। और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि 2.5 लाख लोगों को बैक चैनल से पिछली सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट दी है। हमने पीडीपी और बीजेपी के लीडरान से बात कर रखी है। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे फिरदौस टाक पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त हैं, खुद सहाफ़ी भी रहे, जर्नलिस्ट रहे और इसके साथ साथ पीडीपी में इस वक्त प्रवक्ता भी है, तर्जमान भी है। फिरदौस भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाक साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कि मुझे शर्मिंदा हो रहा हूँ, पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोगों को बैक चैनल से एम्प्लॉयमेंट दी है, आपका टेक जानना चाहेंगे? देखिए सनम, बहुत अच्छी बात है, चीफ सेक्रेटरी साहब को शर्म आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शर्मिंदा इस बात पे भी होना चाहिए कि वो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं जिसकी जो प्रीवियस एलजी है उन्होंने खुद इल्जाम लगाया कि 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब उस एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं जिसमें 3000 करोड़ रिश्वत का इल्जाम खुद एक कमिश्नर सेक्रेटरी, फॉर्मर कमिश्नर सेक्रेटरी ने जल शक्ति डिपार्टमेंट में लगाया। ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं जिसमें रिक्रूटमेंट की कोई भी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि एक स्कैम के बाद दूसरा स्कैम होता आ रहा है। ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं। अगर आप कल और आज जो कंट्रैक्टर्स, जल शक्ति डिपार्टमेंट के कंट्रैक्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, उसमें कहा गया कि एक हाई लेवल जो नेक्सस है एडमिनिस्ट्रेशन का और कॉर्पोरेट सेक्टर का, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं जहां पे ये कहा जाता है कि बजाज एलायंस के साथ जो गोल्डन हेल्थ कार्ड का जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं जहां पे इस वक्त नहीं, ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऐसे हैं जो जिन पे डायरेक्ट करप्शन का इल्जाम है और 3 के खिलाफ सीबीआई इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं सरकारों की बात करता हूँ, इनका क्या है, लेकिन इन्होंने इल्जाम सरकारों पे लगाया, पिछली सरकारों पे। और सनम देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर चीफ सेक्रेटरी साहब को शर्मिंदगी हो रही है तो पहले वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करे। प्रीवियस सरकारों पर भारतीय जनता पार्टी की तरह कब तक पांडा फोड़ते रहेंगे? उन्होंने ये कहा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन शांत, शफाफ और करप्शन फ्री है। ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मीडिया में या कोई अफवाह वाले आंकड़े नहीं है, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं और सरकार में जो लोग काम कर चुके हैं उनके आंकड़े हैं। उन पे भी तो चीफ सेक्रेटरी साहब को बात करनी चाहिए। उन पे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात तो उनको करनी चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए, जम्मू कश्मीर बैंक की मिसाल दी जाती है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि पीडीपी बीजेपी सरकार थी, जम्मू कश्मीर बैंक में घोटाले किए जॉब्स को लेके। मुझे बताइए सनम, 2018 से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, टीडीपी कोई भी सरकार का हिस्सा नहीं है। अगर प्रीवियस सरकारों में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं तो इस सरकार को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो स्कैम सामने लाने से कौन रोक रहा है? जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है उनको निकालने से कौन रोक रहा है? सीबीआई इनके पास, एसीबी इनके पास, ईडी इनके पास, सरकारी खाते इनके पास, सरकारी रिकॉर्ड इनके पास, जम्मू एंड कश्मीर बैंक इनके पास। सिर्फ जबानी खर्चा किया जा रहा है और बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा? नहीं, चीफ सेक्रेटरी कोई पॉलिटिकल फिगर है नहीं। अगर चीफ सेक्रेटरी पॉलिटिकल फिगर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी साहब किस तरह से, लेकिन नहीं, उनका स्टेटमेंट जो है बाज़ाब्ता तौर पे ऑथेंटिक होगा ना उनका। वो किसी थोड़ा ही ऐसे कोई बिना कागज पर्ची उनके पास तो बाज़ाब्ता तौर पे नीचे से आया होगा कि भाई हुआ है, स्कैम हुआ है, तभी तो चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं। ये तो कोई नहीं, अगर सनम उनके पास रिकॉर्ड है तो कितने एफआईआर लॉन्च हुए, कितने चालान पेश हुए प्रीवियस सरकारों के मिनिस्टरों और कमिश्नर सेक्रेटरी के खिलाफ? चीफ सेक्रेटरी साहब तो खुद प्रीवियस सरकारों का हिस्सा रह चुके हैं इन वन फॉर्म ऑफ द अदर। मैं जरा रुकिएगा, आरएस पठानिया, बीजेपी के लीडर आरएस पठानिया मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। फिरदौस टाक साहब, पठानिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बता रहे हैं 2.5 लाख लोगों को बैक चैनल से एम्प्लॉयमेंट दी गई है पिछली सरकारों ने। पठानिया जी
पठानिया जी, जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी बता रहे हैं 2.5 लाख। कोशिश दोबारा करेंगे, उनका ऑडियो में दोबारा नहीं आ रहा है। फिरदौस साहब, ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो बता रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ईडी है दूसरी है, तो फिर तो आप ही की जमातें वाविला करती रहती है ना कि हमारे पे ईडी डाल रहे हैं, हमारे पे ये किया जा रहा है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 5 साल से तो इन लोगों को कुछ निकला नहीं। अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो देखिए, मेरी सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है कि चीफ सेक्रेटरी इज हेडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, ये एक कंटिन्यूएशन होती है। वो सिर्फ पिछली पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, जो इस वक्त कमिश्नर। चलिए, आर.एस. पठानिया बहुत बहुत शुक्रिया, आर.एस. पठानिया का बहुत बहुत शुक्रिया सर। टेबल पर पठानिया जी, आप तक अगर आवाज आ रही है तो बताइएगा। चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया, पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोगों को बैक चैनल से अपॉइंटमेंट की है। पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोग। मेरा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है सर आपको? जी जी, बताइएगा प्लीज। जी सलम साहब, ऐसा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ये मैंने भी देखा नहीं जी। वो कुपवाड़ा में थे, एलजी मनोज सिन्हा का मंच था और वहां पे वो बता रहे हैं कि 2.5 लाख, मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि 2.5 लाख लोगों ने को पिछली सरकारों ने बैक चैनल से दिए, बेचे गए। ऐसा है सलम साहब जी। जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रैक्टिस रही है कि नौकरी उसी को मिलेगी जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, जिसका किसी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के साथ कोई रिश्तेदारी होगी, या किसी का कोई कार्यकर्ता होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस या तो होगा नहीं, सिंपल सी बात बताया, चीफ सेक्रेटरी ने सही बताया, गलत बताया है, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस नाम मात्र होगा जी। ये एक बात है। लेकिन अगर ये कहीं डेली वेजेस के लिए कहा गया है अगर, तो उन दे स्टैंड इज सेपरेट केस। हाँ, अगर डेली वेजर की अगर बात कही है तो दैट इज अ सेपरेट केस, एंड दे आर नॉट मोर देन 50,000। देखिए, डेली वेजर लगाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई ऐसा प्रावधान नहीं, दे आर 50,000। उनका टोटल स्ट्रक्चर सरकार बता रही है 50 के आसपास है, मे बी 60, मे बी 48। वो लेकिन वो 2.5 लाख बता रहे हैं। 2 लाख अगर मान लेते हैं वो 50 भी है तो 2 लाख तो और है ना। तो पिछली सरकार में आप भी थे, मैं सिंपल से जानना चाहूंगा, आप भी थे, आपने भी कुछ लोगों को लगाया है या आपके लोगों आपकी सरकार भी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एडवर्टाइजमेंट के बिना सिलेक्शन प्रक्रिया के, जब पीडीपी सरकार थी आपकी और पीडीपी ने बीजेपी सरकार, तब आपने बैक चैनल से नहीं लगाए? एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सिंगल अपॉइंटमेंट नहीं, एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी नहीं। हमने कोई इन्फ्लुएंस किसी ऑफिसर ने कोई वहां पे लगाया हो भारतीय जनता पार्टी? सिंपल सी बात बताएं, चीफ सेक्रेटरी ने जो आज बताया इस पे बताएं। जी देखिए, मैंने आपको कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये एक पब्लिक एक्सचेकर के और पब्लिक मनी के बेस पे होती है। ये किसी मंत्री, मिनिस्टर, ऑफिसर की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपने चहेतों को और अपने कार्यकर्ताओं को इसे बांटे। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है। और ये जम्मू एंड कश्मीर का एक एग्जैक्ट केस है जहां मोहम्मद ओवैसी, ये शफीउद्दीन साहब के बेटे हैं, जिनको बैकडोर में डायरेक्टली टूरिस्ट ऑफिसर लगाया गया है। नुमान ठाकुर, जीएम ठाकुर साहब यहाँ पे कमिश्नर जीएडी होते थे, उनके बेटे डायरेक्ट बैकडोर लगाए गए। और तो और यहाँ पे डीएसपी और एसपी तक, तहसीलदार तक यहाँ पे आप सरकार में थे, आपने क्या किया? सरकार में आप थे ना, आपने क्या किया फिर? आपने क्यों नहीं? हमने कम से कम सरम साहब वी सेट अप ए टोन कि जो भी सरकार में भी थे और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद भी जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, वी इंश्योर्ड कि जो भी नौकरी लगे वो प्रॉपर। नहीं, पास का क्या किया? जिन्होंने गुनाह किया माफ कर दिया, जो पास में करेगा। अगर सरकार ने निकाला है इसमें प्लान किया है। चलिए बहुत शुक्रिया फिरदौस ताक साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत शुक्रिया आर.एस. पठानिया साहब, बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी खबरें हैं, वजीर दाखिला की बात भी करेंगे और मोहन भागवत भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, सदर हिंद भी आ रही हैं। ये सब कुछ रहेगा तजारती वक्फे के बाद।